Alright boys, welcome back to another video. इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? We're gonna talk about शॉन ओमैली अपना रीमैच अगेंस्ट मिराब दवालिशवीली कैसे जीत सकता है। मिराब की जो कार्डियो है, मिराब की जो पेस है, मिराब की जो रेसलिंग है, सबको लग रहा है इट्स गोना बी टू मच फॉर शॉन ओमैली एंड एग्जैक्टली जैसे पहले फाइट गई थी वही होगा। बट आई एम गोना ब्रेक डाउन दोनों की स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, दोनों क्या अच्छा करते हैं, दोनों क्या बुरा करते हैं, and then I'm gonna give my final prediction at the end. Got it? Let's go. तो इस क्लिप में हम देखते हैं कि मिराब लेवल चेंज इतना फेंट करता है, मतलब ही इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप एंड डाउन एंड दैट इज़ अ बिग पार्ट ऑफ हिज गेम, क्योंकि इट जस्ट ब्रेक शॉन्स रिदम। क्योंकि शॉन को लग रहा है कि शिट, लाइक इज ही गोना शूट अ टेक डाउन और इज ही गोना स्ट्राइक, इज ही गोना शूट अ टेक डाउन और इज ही गोना स्ट्राइक। तो वेरी सिमिलर टू जो खबीब करता था, जो खमजाद भी करता है। बेसिकली एनी एलीट रेसलर जिसकी रेसलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कि उनको अपना गेम इंटायरली मिक्सअप करना होता है। दिस इज़ गोना बी अ की फैक्टर एंड मेरे को लगता है कि मिराब ये फिर से बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करने वाला है। ऑपोजिटली मेरे को लगता है कि शॉन इज़ गोइंग टू बी वेरी वेल प्रिपेयर टू एक्चुअली टैकल इट दिस टाइम, क्योंकि we've all seen he had a broken hip पहली फाइट में। he looks really locked in, really zoned in, and I'm sure उसने मिराब की रेसलिंग के लिए काफ़ी ट्रेन किया होगा। एंड टॉकिंग अबाउट शॉन ओमैली के जो पॉजिटिव्स है, उसकी जैब और उसकी रेंज। पहली फाइट में इतना बड़ा साइज डिफरेंस, और साइज नहीं, इतना बड़ा हाइट डिफरेंस और इतनी बड़ी रीच डिस्टेंस के साथ भी शॉन ओमैली could barely get any strikes going for himself. That speaks कि मिराब कितना अच्छा फाइटर है। लेकिन शॉन ओमैली आई थिंक काफ़ी अंडररेटेड है। लोग उसको स्टिक देते कि स्ट्राइकर है, अच्छे से ऑलराउंडर नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन आई थिंक ही इज़ रियली गुड। एंड अगर वो अपना जैब और उसका रेंज यूज़ करता है, आई मीन साइज डिफरेंस देखते हो, he can just completely push मिराब back the fence and really dominate the fight. फिर इस क्लिप में हम आते हैं मिराब का पहला टेक डाउन अटेम्प्ट। आई मीन इस क्लिप से वी कैन सी कि शॉन ओमैली कितना वीक है इस फाइट में, कितना ऑफ लग रहा है कंपेयर टू हिज यूजुअल क्विक इन एंड आउट स्टाइल। इतनी ईजिली मिराब ने उसको रेसल करके नीचे ले गया। हिज शॉट्स डोंट लुक एज क्रिस्प एज दे यूज्ड टू, लेकिन फिर भी ही गेट्स बैक अप इंस्टेंटली, विच इज़ अ गुड साइन कि आई एम होपफुल कि ही कैन डू दिस अगेन, स्पेशली जब मिराब उसको थोड़े से सरप्राइज टेक डाउन से कैच करता है। आई एम होपिंग कि ही इज़ वर्कड अ लॉट ऑन हिज रिवर्सल्स जब मैं कहता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट, आई होप हिज टीम हैज़ डन सम ड्रिल्स ऑन रिवर्सिंग पोजिशंस। तो डस्टिन पोरिये ने ये बहुत अच्छा किया था व्हेन ही फॉट अगेंस्ट इस्लाम माखाचेव। यू कुड सी कि इस्लाम हैड डस्टिन अप टू द केज, एंड फिर डस्टिन इन अ स्प्लिट सेकेंड वुड स्विच दैट पोजिशन, और इस्लाम फेंस पे होता और डस्टिन ऑक्टागन साइड में थोड़ा स्पेस आउट हो सकता था। तो आई एम रियली होपिंग उसने वो ट्रेन किया होगा। इट्स अ वेरी गुड एस्केप टेक्निक विच यू कैन यूज़ व्हेन यू आर अगेंस्ट द फेंस, बट यू हैव टू बी वेरी क्विक। अब हम देखते हैं मिराब की जो पेस है, मतलब मिराब की जो पेस है, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ही गोज फॉर स्ट्राइक्स, देन इंस्टेंटली स्विचेज इट टू अ टेक डाउन, एंड फिर जैसे ही शॉन उठ रहा है वापस, ही गोज फॉर द स्टैंडिंग गिलेटिन। इवन दो ही डजंट गेट इट, इट डजंट मैटर, क्योंकि शॉन ओमैली का स्टैमिना, जो एनर्जी है, जो उसका गेम प्लान था, वो इतना ड्रेन हो चुका है अब तक कि दैट वाज मिराब्स गेम प्लान। टायर द शिट आउट ऑफ हिम, रेसल द हेल आउट ऑफ हिम एंड विन द फाइट, नॉट इवन गिविंग हिम अ सेकेंड टू ब्रीथ। अब इस फाइट में और कुछ ज़्यादा नहीं होता। वी सी द सेम stuff happening every single round. Mirab does the same thing, takes him down, ground and pounds him a little bit, and yeah, Sean O'Malley just looked off. But मैं मिराब से कुछ क्रेडिट नहीं ले रहा कि he didn't put up an outstanding performance. He did. He deserved to win that fight. अब मेरे को आना है Sean O'Malley versus Aljamain Sterling, क्योंकि Aljamain Sterling और मिराब दवालिशवीली बेस्ट फ्रेंड्स है, राइट? They train together, they love each other as friends, and मेरे को ये देखना है कि शॉन, अगर लोग कहते हैं कि शॉन इतना घटिया फाइटर है, तो शॉन ने आल्जमेन स्टर्लिंग, हु इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेसलर्स इन UFC हिस्ट्री, आई थिंक सो, वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन रेसलर्स डेफिनेटली। तो हाउ डिड दिस हैपन? हाउ डिड ही नॉक आउट आल्जमेन स्टर्लिंग एंड नॉट मिराब? तो इस फाइट में वी सी कि आल्जमेन एक्चुअली काफ़ी इनवर्ड्स लड़ता है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़, आप देख रहे हो उसकी जो लीड लेग है
इट्स वेरी हैवी, मतलब ही इज़ फाइटिंग लाइक दिस, थोड़ा लीन इन होके, यू नो, बिकॉज ही इज़ ट्राइंग टू पुट द प्रेशर ऑन शॉन। लेकिन जब हम मेराब को देखते हैं लड़ते हुए अगेंस्ट शॉन एंड अगेंस्ट उमर टू, मेराब बहुत ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़ता है, तो वो थोड़ा सा ऑब्वियसली लीन इन करता है और आगे आता है, बट ही इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड द वे ही स्टैंड, उसका जो स्टैंड्स है, कंपेयर टू आल्जमेन जो थोड़ा सा ऐसे बेंड होके ही इज़ ट्राइंग टू रियली लाइक गेट क्लोजर टू यू। तो आल्जमेन का प्लान आई थिंक ये था कि आई एम गोना ट्राई एंड गेट क्लोज टू यू, आई एम गोना रेसल यू, एंड मैं तुझे अपनी रेंज यूज़ ही नहीं करने दूंगा जो मेरे को पता है तू यूज़ करना चाहता है। आई थिंक दैट वाज द गेम प्लान। तो हियर इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू डू दैट टू हिम दो, क्योंकि शॉन ओमैली ने अल्जमेन स्टर्लिंग को जो नॉकआउट किया, यू सी अल्जमेन, ही गोज, ही लीन्स इन, ही ट्राइज एन ओवरहैंड एंड मेरा शॉन बस थोड़ा सा पीछे होके बूम काउंटर क्रॉस। लेकिन इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट टू डू दिस टू मेराब। मेराब ने काफ़ी बार ओवर एक्सटेंड किया है, उमर फाइट में, शॉन ओमैली फाइट में भी किया है, लेकिन मेराब इज़ वेरी क्विक एंड he doesn't lean in that much like I've been saying। जब मैं उमर मेराब की फाइट में आता हूँ, आप देख सकते हो मेराब ओवर एक्सटेंड कर रहा है, राइट, यू सी हिम गोइंग अ बिट ओवरबोर्ड टू गो एंड टैग उमर। आई डोंट नो अगर वो क्योंकि बस उमर था एंड ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट बीटिंग द हेल आउट ऑफ हिम, या ही फेल्ट लाइक ही वॉज लूजिंग द फाइट सो ही हैड टू टेक मोर रिस्क, कुछ भी हो सकता है, राइट। बट अगर ये मेराब एग्जैक्टली शॉन के अगेंस्ट करे, आई थिंक इट्स गोना बी बैड दिस टाइम, एंड उसको ये पता है क्योंकि उसने अपनी प्रीवियस फाइट डेफिनेटली देखी होगी अगेंस्ट उमर, एंड ही इज़ गोना बी लुकिंग फॉर वेज हाउ टू इम्प्रूव। उमर के साथ वो रिस्क ले सकता था क्योंकि उमर, यू नो, आई डोंट थिंक दे एक्सपेक्टेड सच अ स्ट्राइक हैवी, बॉक्सिंग हैवी गेम फ्रॉम उमर, एंड उमर के पास उतनी नॉकआउट पावर है भी नहीं जितनी शॉन के पास है। तो if he does this against Sean though, I think Sean could catch him very badly, right? लेकिन I think he's going to be very smart. It's going to be an even more wrestle heavy game plan from Merab, बहुत fainting, striking, mixing it up, and बहुत ज़्यादा pressure। I think उसकी टीम जो उसे कहेगी, a phrase जो है, if it's not broken, don't fix it, right? अगर चल गया तुम्हारे लिए and तूने literally 5 राउंड डोमिनेट किया इस बंदे को, तो क्यों अपना पूरा गेम प्लान चेंज करेगा, क्यों? इट डजंट मेक सेंस। सो आई थिंक दैट्स गोना बी मेराब्स गेम प्लान। शॉन के लिए आई थिंक यूज मोर किक्स, बट मेराब को भी पता है कि इट्स गोइंग टू बी अ स्ट्राइकिंग गेम फ्रॉम शॉन, तो डू व्हाट उमर डिड इन द फर्स्ट 2 राउंड्स। हम देखते हैं उमर को मिक्सिंग एवरीथिंग अप, विच इज़ वाई ही वॉन द फर्स्ट 2 राउंड्स अगेंस्ट मेराब, इस क्योंकि वो स्ट्राइक कर रहा है, वो टेक डाउन का थ्रेट दिखा रहा है, एंड उसकी जो बॉडी किक्स थी फैबुलस, राइट। उमर मिक्सेस एवरीथिंग अप सो वेल, इट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट MMA फाइटर्स टू वॉच, आई थिंक, उमर नूरमगोमेडोव। लेकिन मेराब को पता है कि इट्स गोना बी अ वेरी स्ट्राइकिंग हैवी गेम फ्रॉम शॉन, तो जस्ट डू व्हाट उमर डिड, लाइक लुक एट दीज किक्स। मेराब इज नॉट गोइंग टू बी एक्सपेक्टिंग स्ट्राइक्स, सो यूज द फ्रंट किक टू द बॉडी, ओब्लिक किक, मोर किक्स टू द बॉडी, मिक्स इट अप। बस एक ही मैसेज है मेरा शॉन ओमैली से, डू नॉट बी वन डायमेंशनल। अगर आप फिर से वन डायमेंशनल बनोगे एंड यू आर जस्ट बॉक्सिंग हैवी, ओके, यू आर गोना ट्राई एंड डिफेंड द टेक डाउन, आई जस्ट डोंट थिंक इट कैन वर्क अगेंस्ट मेराब। तो इस क्लिप में भी ये देखो, मेराब फिर से ओवर एक्सटेंड कर रहा है, एंड आई फील लाइक वो कर रहा है बिकॉज ही थिंक्स ही इज बिहाइंड इन द फाइट। शॉन को बस थोड़ा सा मिक्सअप करना है, पहले फ्यू एक्सचेंजेस एंड होपफुली पहले 2-3 राउंड अगर शॉन ओमैली जीत जाए, he'll get Merab's respect. You know, Merab has been trolling Sean O'Malley, and Sean O'Malley भी Merab को काफ़ी ट्रोल करता है। It's a back and forth friendly, and Merab कहता है कि he respects Sean O'Malley, and I do believe that। लेकिन जिस वे से पहली फाइट गई थी, I think subconsciously some part of Merab उसको बोलेगा कि I dominated this guy 5 rounds, right? Like, and उसने अब बोला भी है इंटरव्यूज़ में कि he's gonna take more risks to get a finish। तो that is a very good sign for Sean O'Malley, क्योंकि he did the same thing with Umar. He was a bit aggressive, वो थोड़ा सा passionate बन गया था, he let the emotion get the better of him in some exchanges,
If you do that with Sean O'Malley, you better be prepared to get hit. That's all I'm gonna say. ये जो सारी wild, sort of crosses थे, hooks थे, जो भी थे, if you do against Sean O'Malley, you better be prepared to feel it. क्योंकि this is what Aljamain Sterling did, and it didn't turn out well for him. So that is my breakdown for this fight. I hope you guys liked it. मेरी final prediction for this fight, it's going to be really exciting. I don't think it's going to be boring. I think हम सब काफ़ी excited है to see Sean O'Malley back. How evolved is he? वो smoke नहीं कर रहा, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा. It's going to be really great to see him back in action. I think अगर Sean O'Malley पहले 2 rounds जीत सकता है, I think Sean O'Malley wins the fight. Seriously. Because then he'll have the confidence, he'll have the respect of Merab ki shit, this guy's tagging me, I have to fight safe. लेकिन अगर Merab पहले 2 rounds में फिर से हम देखते हैं just complete domination, Sean O'Malley doesn't even look like he can compete with Merab, then I have to pick Merab. So that is my prediction for this fight. Gut feeling, I'm going to go with Sean O'Malley. I know it's dumb क्योंकि Merab, probably greatest bantamweight of all time. उसका resume देख के Peter Yan, Umar, Sean, Jose Aldo, I'm forgetting someone, but okay. Like just his resume is crazy, उसकी जो cardio है it's crazy, and it's very tough to pick against Merab. लेकिन I really have a good feeling with Sean. After looking at their previous fights, I really have high hopes from Sean, especially the fact that he's left everything behind, all the bad things that he used to do, and he's really focused. Truly believe we can do this. आप लोग मेरे को बताओ कि who do you guys think is gonna win this fight, Merab or Sean O'Malley? Tell me in the comments below. Thank you for watching and peace.